व्यूवर्स, न्याय का मंदिर तब हिल जाता है जब वहां बैठने वाले ही कटघरे में खड़े हो। जहां आमतौर पर हम देख रहे हैं कि लोग जज के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां इस बार उल्टा हो गया है। एक जज खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अपनी ही सफाई लेकर, और ये कोई आम जज नहीं है। ये वही जस्टिस यशवंत वर्मा है जिनके ऑफिशियल रेसिडेंस पर अलिजेडली लाखों करोड़ों का अनअकाउंटेड कैश मिला था और जिनके खिलाफ सबसे तेज डिमांड थी, ही मस्ट बी रिमूव्ड। सोशल मीडिया से लेकर लीगल सर्कल्स तक बस एक ही आवाज थी, इम्पीच हिम। लेकिन अब वही जज कह रहे हैं, आई हैव बीन डिनाइड जस्टिस। अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, वॉज द प्रोसेस अगेंस्ट मी इवन कॉन्स्टिट्यूशनल? जज जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, अब सिस्टम से सबसे बड़ा सवाल खुद पूछ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, नॉट टू डिलीवर जस्टिस बट टू सीक इट फॉर हिमसेल्फ। इस केस में यानी कि आग लिटरली भी लगी है और मेटाफोरिकली भी। तो चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने उल्टा अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या इल्जाम लगाए हैं। कहानी शुरू होती है 14 मार्च की शाम से। दिल्ली के पंडारा रोड पर स्थित जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लगती है। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन जब आग बुझ जाती है तो सीन कुछ और ही होता है। फायर फाइटर्स एलिजिडली रिकवर करते हैं लार्ज सम्स ऑफ अनअकाउंटेड कैश। इस वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी वाइफ दिल्ली में नहीं होते। दे वर रिपोर्टेडली इन मध्य प्रदेश। घर में उनकी डॉटर और एल्डरली मदर थी। कुछ दिनों बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जलती हुई कैश बंडल्स दिखाई देती है। सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा शुरू होती है। सवाल उठते हैं, whose money was it? और इसी सवाल के साथ शुरू होता है एक सिलसिला जो जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल उठाता है। देन सीजीआई संजीव खन्ना ने तुरंत एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस अंदवालिया और कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवारमन शामिल थी। अब कमेटी ने 25 मार्च से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और 3 मई को अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 4 मई को रिपोर्ट फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना के पास पेश की गई। कमेटी ने जज वर्मा को इंडाइट कर दिया और जिसके बाद सीजीआई खन्ना ने फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दी पीएम के साथ ही रिकमेंड किया इम्पीचमेंट का, यानी पार्लियामेंट में एक मोशन लाया जाएगा टू रिमूव जस्टिस वर्मा फ्रॉम ऑफिस। ये डेवलपमेंट उस वक्त हो रहा है जब सरकार अलिजिडली इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में लग चुकी है। अब जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें उन्होंने पूरी इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। उनका कहना है, द इन हाउस प्रोसीजर क्रिएट्स अ पैरेलल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दैट डेरोगेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एक्सक्लूसिवली वेस्ट द पावर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन द पार्लियामेंट। उनका ये भी दावा है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेफगार्ड्स इन हाउस प्रोसेस में नहीं दिए गए। देयर वर नो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, no notice of the inquiry process and I was not given an opportunity to respond to the evidence। ये बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिटीशन के थ्रू कही है, यानी नेशनल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। अब जस्टिस वर्मा का सबसे बड़ा कंटेंशन ये है कि उनके खिलाफ कोई फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी, फिर भी उन पे इन हाउस प्रोसीजर लागू कर दिया गया। उनका कहना है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। He stated that the invocation of the in-house procedure against me was improper and invalid in the absence of any formal complaint। इसके अलावा उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज जिसमें एलिगेशंस को पब्लिक किया गया है वो एक मीडिया ट्रायल को इनवाइट करने जैसा था। द प्रेस रिलीज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्टेड मी टू अनप्रेसिडेंटेड मीडिया ट्रायल एंड रेपुटेशनल डैमेज। अब बात उस सबसे बड़े बर्निंग सवाल की है कि पैसे किसके थे। जस्टिस वर्मा ने अपने पिटीशन में लिखा है कि इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन हु द मनी बिलोंग टू एंड हाउ मच वाज एक्चुअली रिकवर्ड। कमेटी ने ना तो सोर्स एस्टैब्लिश किया है ना ही एग्जैक्ट अमाउंट क्लैरिफाई किया है। इनके हिसाब से रिपोर्ट में क्लैरिटी काफी ही मिसिंग है, यानी कि किसी के घर में कुछ कैश मिल गया और बिना प्रॉपर फोरेंसिक और फाइनेंशियल इंक्वायरी के अज्यूम कर लिया गया कि जज ही उसका मालिक है। इतनी बड़ी जुडिशियल एक्शन, इम्पीचमेंट जैसे स्टेप क्या सिर्फ इस बेसिस पर लेना सही था? जस्टिस वर्मा ने अपने पिटीशन में एक और एक्सप्लोसिव एलिगेशन किया है। उनका कहना है कि फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना ने उनसे डायरेक्टली कहा, रिजाइन और सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन और एल्स
फेस द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये प्रेशर बिल्ड करना क्या एक इंडिपेंडेंट जज के रिस्पेक्ट में फिट बैठता है? ये भी एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है। So basically, Justice Verma has sought a declaration that the recommendation made by the former Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, for his removal as High Court judge be declared unconstitutional and ultra vires। अब सिचुएशन ऐसी है कि जस्टिस वर्मा को वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। वहां उन्होंने ओथ भी ले लिया है, लेकिन सीजीआई के इंस्ट्रक्शन पर उनका जुडिशियल वर्क टेम्पररी विड्रॉ कर दिया गया है, यानी अभी वो बेंच पर नहीं बैठ रहे। सोचने की बात ये भी है कि एक जज जिसके खिलाफ अभी तक लीगल फाइंडिंग भी कंक्लूसिव नहीं है, उसका काम भी ले लिया गया, उसका इमेज को भी डैमेज कर दिया गया और उसके फ्यूचर पर भी अनसर्टेनिटी छा गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स का। इस पूरे केस में एक फंडामेंटल टेंशन है। जुडिशरी अपने इंस्टीट्यूशंस को क्लीन रखना चाहती है, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल राइट्स का सैक्रिफाइस करके? जस्टिस वर्मा के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डायरेक्टली पूछा है कि डज एन इंटरनल मैकेनिज्म ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस गारंटीड टू जजेस? उनका कहना है कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के पास ना तो क्लियर रूल्स है, ना उनका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि आई वाज नॉट इवन इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोसीजर द कमिटी वाज फॉलोइंग। ये केस सिर्फ जुडिशियल नहीं पॉलिटिकल भी बन चुका है। जब इम्पीचमेंट का सजेशन पार्लियामेंट के पास गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी रिएक्शन आना तय है। तो क्या ये इम्पीचमेंट सच में अकाउंटेबिलिटी का टूल है या किसी और नैरेटिव का पार्ट है? मीडिया ने भी इस केस को सेंसेशनलाइज कर दिया है, जिसमें जुडिशियल डिग्निटी काफी सफर करती दिखी है। अब जस्टिस वर्मा का केस सिर्फ उनका पर्सनल इशू नहीं है, ये एक लार्जर डिबेट को इग्नाइट करता है कि जुडिशरी अपने अंदर के एलिगेशंस को कैसे हैंडल करे। क्या ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या जज के पास उतना ही प्रोटेक्शन है जितना किसी भी सिटीजन के पास होना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये एक एग्जाम्पल बनेगा जहां सुप्रीम कोर्ट खुद अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स को जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन करेगा? आखिर में एक ओल्ड सेइंग याद आती है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। जस्टिस वर्मा का केस जुडिशरी के सामने वही चैलेंज रखता है। जस्टिस उनके लिए भी उतनी ही मायने रखती है जितना किसी आम आदमी के लिए, तो उसकी गूंज सिस्टम के हर कोने में सुनाई देती है। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इन हाउस कमेटी के फाइंडिंग्स फेयर थे या फिर जस्टिस वर्मा के आर्ग्यूमेंट्स में दम है? क्या मीडिया ट्रायल और इंटरनल ओपेसिटी जुडिशियल ट्रस्ट को वीकन कर रही है? ये सिर्फ एक जज का केस नहीं है, ये सिस्टम के सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स का टेस्ट है। जो भी फैसला होगा उसके रिपरकशंस बहुत गहरे होंगे। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।